नमस्कार। राजकुमार तिलघाना यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण ऐसे सेवाग्राम आश्रम जो महात्मा गांधी जी के बापू जी के नाम से भी जाने जाता है, इस आश्रम में महात्मा जी ने 12 साल यहाँ बिताए हैं। इस अत्यंत सुंदर आश्रम में यहाँ के कण कण में बापू जी का जीवन दर्शन होता है। इसीलिए चलिए आज बापू जी के आश्रम का दर्शन लेते हैं। इस आश्रम को समझने पर गांधी जी का व्यक्तित्व समझ में आता है। यहाँ से आश्रम शुरू होता है। अत्यंत परिसर जो है अत्यंत सुंदर ऐसा परिसर है। बहुत से झाड़ है। यहाँ पर खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी लगी रहती है। यहाँ गांधी जी का जीवन जो है अंकित किया है इस झांकी में, प्रदर्शनी में। यह कुटी जो दिखते हैं जिसे आदि निवास भी कहते हैं। इस आदि निवास में अपने देश के बड़े बड़े जो महानायक थे आज़ादी के आंदोलन में यहाँ रह चुके हैं। इस आश्रम में जो पहली आप कुटिया देख रहे हैं, यहाँ पर खान अब्दुल गफार खान, सरदार पटेल, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, महादेव भाई देसाई, कस्तूरबा और अन्य सारे लोग यहाँ रहते थे। आप देख सकते हैं यह प्रार्थना भूमि है। इस प्रार्थना भूमि पर दररोज हमेशा सुबह और शाम प्रार्थना होती है, सूर्योदय और सूर्यास्त में। यह जो पेड़ देख रहे हैं आप, यह गांधी जी द्वारा पीपल का पेड़ 1936 में लगाया हुआ था। यह भी आप देख रहे हैं, यह प्रार्थना भूमि है जहाँ अपने देश के विदेश के सभी लोग यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं। हर रोज सुत कताई होती है, आज भी सुत कताई होती है। आज जो इस कुटिया आप शांत कुटिया देख रहे हैं, इस आश्रम पर आने के बाद आपको लगता है एक शांति देने वाला कण कण में जहाँ बापू जी का जीवन यहाँ पर आपको समझ में आता है। यहाँ आने के बाद आत्मिक शांति मिलती है जो शब्दों में हम बयां नहीं कर पाते। सेवाग्राम आश्रम बापू के जीवन का दर्पण है। सेवाग्राम आश्रम बापू के जीवन का दर्पण है जो आप सभी देख रहे हैं। यह बापू का रसोड़ा भी देख रहे होंगे आप, जो इसी अवस्था में है। जो जहां बापूजी रहते थे वहां भी इसी तरह का रसोड़ा था। यही घर अभी भी ठीक ठाक से हर साल इसकी मरम्मत देखरेख यहाँ होती है। इस आश्रम परिसर में आने के बाद अलग महसूस होता है जो देशभक्ति से, राष्ट्रभक्ति से, निष्ठा से, सेवा से परिपूर्ण है। ये बापूजी का रसोड़ा है जो भोजन गृह था। यहाँ सभी जाति के धर्मों के लोग एक साथ, ये चक्की है पिसाने की, सभी जाति के धर्मों के लोग एक साथ पंगत में बैठकर यहाँ खाना खाते थे। बहुत सारे देश की, देशभक्ति की और देश के बारे में यहाँ हर रोज चर्चाएं होती थी। यह बाह कुटी है, कस्तूरबा गांधी के लिए अलग से बनवाया था, इसलिए इसे बाह कुटी भी कहलाते हैं। बाह को असुविधा होती थी एक ही कुटी में, इसलिए यहाँ बाह कुटी। इनका यहाँ पर कुछ चीजें, वस्तु जो है वो यहाँ रखी है। बाकी इसके अंदर वीडियो का मनाही था, इसलिए नहीं देख पाते हैं आप लोग। महात्मा जी का सेवाग्राम आश्रम महात्मा जी द्वारा स्थापित यह दूसरा आश्रम है जो सेवाग्राम, वर्धा जिला, महाराष्ट्र में स्थित है। यह आश्रम गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों एवं राजनीतिक आंदोलन संचालन का केंद्र हुआ करता था। साबरमती में 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक उन्होंने नमक सत्याग्रह करते हुए दांडी मार्च किया था।
इस आंदोलन के दौरान ये जो पेड़ देख रहे हैं, यह पेड़ 1936 में महात्मा जी द्वारा लगाया गया था। यह भी आप देख रहे हैं। इस आंदोलन में उन्हें गिरफ्तार जेल में भेजा था। जेल वापस लौटने पर उन्होंने नागपुर से लगभग 80 किलोमीटर सेवाग्राम, जिसका पूर्व नाम सेगांव था, जो महात्मा जी ने 1940 में सेवाग्राम रख दिया था। सेवाग्राम ये बापू कुटी है। यहाँ मैं आपको दिख रहा हूँ और हमारे दोस्त भी यहाँ आए हैं। ये भी आपको दिख रहे होंगे। संदेश है, इसे बापू कुटी कहते हैं। मैड रश, मतलब जो है पागल दौड़ जिसे कहते हैं। इसका एक बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ आदि निवास है, जहाँ आगा खां पैलेस में नजरबंदी के दौरान गांधी जी बापू के आत्मीय साथी कस्तूरबा गांधी और महादेवभाई देसाई शहीद हुए थे। कस्तूरबा ने तुलसी का पौधा लगाया था और 1944 में। जो याद है, इस पवित्र जो याद है, ये तुलसी का हे आमची सर्व मित्रमंडळी आहे। 1992 मध्ये आम्ही बीएडला होतो आहे, स्वावलंबी महाविद्यालय वर्धा या ठिकाणी, आणि आज रियुनियनच्या द्वारे आम्ही परत या ठिकाणी सर्व मित्र एकत्रित आलेलो आहोत। मी पण दिसत असेल या ठिकाणी। सुनील भाऊ, आम्हाला घ्या सर्वांना। इस आश्रम के लिए उद्योगपति जमनलाल जी बजाज ने जमीन उपलब्ध कराई थी। महात्मा गांधी जी ने बुनियादी तालीम का मतलब होता है बेसिक एजुकेशन सिस्टम, और प्राकृतिक शिक्षा, नेचर का एजुकेशन से संबंधित अनेक यशस्वी प्रयोग जो है यहाँ किए हुए हैं। 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद रचनात्मक कार्य जैसे खादी, ग्रामोद्योग के साथ साथ सामाजिक सुधारना के कार्य के साथ अस्पृश्यता निर्मूलन तथा अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति का प्रमुख अहिंसात्मक बापू बना था, जो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में वर्धा के पास महात्मा गांधी जी वर्धा के बाद पहले 1.5 साल तक उसके बाद 1936 लगाए हुए पेड़ इस आश्रम के परिसर में आज भी मौजूद है। इस यहाँ पर आने के बाद जो आत्मिक शांति मिलती है, जो शब्दों में नहीं बयां कर पाते। सेवाग्राम आश्रम बापू के जीवन का दर्पण भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रार्थना भूमि जो आप देख रहे हैं, आदि निवास यहाँ पर है। 1942 के आंदोलन के बाद पहली जो सभा है यही इसी आदि निवास में हुई थी। यह प्रार्थना भूमि है। सेवाग्राम आश्रम में महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन काल के 12 साल यहाँ बिताए हैं। आदि निवास बापू कुटी, बा कुटी यहाँ पर स्थित है, आज भी स्थित है। 1940 में यहाँ का खाना है जो बहुत स्वादिष्ट होता है रसोड़े में। यहाँ रहने के लिए आज की स्थिति में ऐसी कुटिया जो फिर बनाई हुई है। यहाँ के कन-कन में बापू जी का जीवन दर्शन होता है। आश्रम को समझने पर गांधी जी का व्यक्तित्व भी समझ में आता है। इसीलिए दोस्तों, सेवाग्राम आश्रम में
एक बार आप जरूर आइए, जहां बापूजी का जीवन दर्शन आज भी उसी तरह रखा हुआ है जो जब पहले बापूजी रहा करते थे उसी तरह। हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं। ये सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान है। यहाँ पर आज भी तत्कालीन जीवन शैली यहाँ समेटी हुई है। तो दोस्तों, आज गांधी जी के आश्रम के बारे में यहाँ हमने वीलॉग के द्वारा आप सभी को गांधी जी के आश्रम का पूरा मालूमात आपको हुई है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो राजकुमार तिरवानी यूट्यूब चैनल, जहां साइंस के वीडियो है, वो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और आपका जो बहुमूल्य वैल्यूएबल जो मत है वो आप इस पर दे सकते हैं। जमनलाल जी बजाज उद्योगपति है। उन्होंने इस सर्व भूमि गांधी जी के आश्रम के लिए उनको दी थी, जहां देश के लिए एक रचनात्मक कार्य के साथ साथ देश के समाज के सुधारना के लिए सुधारात्मक कार्यक्रम जैसे अस्पृश्यता निवारण, ग्रामोद्योग, बेसिक एजुकेशन सिस्टम जहां बुनियादी तालीम कहा जाता है, प्राकृतिक शिक्षा, इसके नए नए प्रयोग, ग्रामोद्योग के बारे में यहाँ बहुत सारे प्रयोग भी हुए हैं जो देश भर में यशस्वी हुए हैं। यहाँ आप प्रार्थना भूमि और गांधी कुटिका, गांधी जी के आश्रम का यह ही सिद्धी जागा आहे ज्या ठिकाणी मनोहारी दृश्य आप देख सकते हैं। इतने कड़ी धूप में, जहाँ वर्धा में 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, उसी धूप में सब लोग जाने के बाद भी वही उत्साह था जबकि धूप कम रहती है। यह जहाँ गांधी जी पहले रहते थे, इसे आदि निवास कहा जाता है। गांधी जी के साथ साथ खान अब्दुल गफ्फार खान, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कस्तूरबा गांधी, इसके साथ साथ अनेक गणमान्य पुढ़ारी जो है इसी कुटी में रहते थे। इसीलिए इसे आदि निवास, इस पहले का निवास कहा जाता है। यह आश्रम नागपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, जो वर्धा रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो यहाँ आने के बाद गांधी जी के जीवन का अलग सा दर्शन भी होता है। इसीलिए यह जो केंद्र है, अहिंसा का केंद्र है, देशभक्ति के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यहाँ आने के बाद अलग महसूस होता है। यहाँ के कन-कन में बापू जी का जीवन दर्शन होता है, जो यहाँ आने के बाद ही गांधी जी के जीवन का जो व्यक्तित्व है यहाँ प्रतीत होता है। आत्मिक शांति भी यहाँ पर मिलती है। आप देख सकते हैं अभी भी उसी तरह रख रखाव इस कुटिया का है जहाँ गांधी जी भी यहाँ रहते थे। इसी पवित्र भूमि का दर्शन आज इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, आप कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लकड़ी पंखा है यहाँ पर। कस्तूरबा गांधी जी की कुछ
वस्तुएं यहाँ पर रखी है जो आज भी यहाँ का दर्शन का समय जो है सूर्योदय से सूर्यास्त तक है। बापू कुटी जवळ आलेलो इस बापू कुटी का दर्शन आप बापू द्वारा दररोज सूर्योदय से सूर्यास्त तक कर सकते हैं। 36 पीपल, यह पेड़ बापू जी द्वारा 1936 में लगवाया गया था। यह पीपल का पेड़ है। आज भी आपको यह दिखाई दे रहा है। प्रार्थना भूमि पर आप नंगे पांव जा सकते हैं। पवित्र भूमि है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पर आए जाने रे। दुखों का दर्द एहसास हो, इसलिए यह विश्व के शांति के लिए प्रार्थना होती है। संदेश है द मॅड रश, मतलब जो आहे याचा हा आगा खां पैलेस में नजरबंदी के दौरान बापू के आत्मीय साथी कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई शहीद हो गए थे। कस्तूरबा ने तुलसी का पौधा लगाया था और ये 1944 में ये तुलसी का पौधा है। हे आमची सर्व मित्रमंडळी आहे। 1992 मध्ये आम्ही बीएडला होतो आहे स्वावलंबी महाविद्यालय वर्धा या ठिकाणी, आणि आज रियुनियनच्या द्वारे आम्ही परत या ठिकाणी सर्व मित्र एकत्रित आलेलो आहोत। मी पण दिसत असेल या ठिकाणी सुनील भाऊ, आम्हाला घ्या सर्वांना। आम्ही या ठिकाणी सर्व आलेलो आहोत। स्वावलंबी विद्यालय महाविद्यालयाचे सर्व माजी विद्यार्थी आहे। 1992 ते 2022 म्हणजे जवळपास 30 वर्ष आहे, आणि 30 वर्षानंतर आम्ही सर्व एकत्रित होत आहे। आम्ही एकत्रित आलो आहे आणि आता सध्या आम्ही सेवाग्राम बापू कुटी येथे आलेलो आहोत, आणि तरी आमचे 2 मेंबर्स मिसिंग आहे, बाकी 8 आलेले आहोत, आणि 2 लोकांनी आम्ही व्हिडिओ कॉलनी भेटलोय। कुठे सापडले तर पाठवा।